अभी तो अनुपमा और अनुज जब जब आस पास होते हैं या एक दूसरे के करीब होते हैं या एक दूसरे की याद में खोए होते हैं तो गाना बजता है, दिल है कि मानता नहीं। लेकिन अब गाना बजेगा शायद, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। हाँ, ऐसा बच सकता है। क्यों? क्योंकि अनुपमा का दिल एक बार फिर टूट सकता है। कैसे? हम बताएंगे ना। मैं हूं ना। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे विनती है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्या है आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस पाते रहेंगे। तो चलिए बता देते हैं कि अनुपमा में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। अनुपमा बेन शीरा बनाने बैठ गई। हाँ, हलवा बनाने बैठ गई। क्यों? क्योंकि आद्या का बर्थडे है और आद्या के घर से बुलावा आया है, तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। हाँ, उसने विकी भाई को बोल दिया कि जिस भी घर में जाते हैं वहां अगर छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं तो वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यह हमारे संस्कार है। सच में अनुपमा बेन ने एक बार फिर लोगों को अपना ये संस्कार याद दिला दिया कि जब किसी के घर जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैसे हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि मंदिर में, गुरु के पास और जहां जाएं वहां अगर छोटे बच्चे हैं तो वहां पर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। सही कहा अनुपमा देवी ने। तो वो खाली हाथ कैसे जा सकती है? इसलिए वो हलवा केक बना कर लेकर जा रही है और हलवा केक उसने बना भी दिया है और लेकर पहुंच गई A111 नंबर के बंगलों के सामने और जाके बेल बजाया और दरवाजा, हाँ, जैसे कि अनुमान था कि छोटी अनु या तो श्रुति में से कोई एक खोलेगा, तो श्रुति ने ही दरवाजा खोला बॉबे स्टाइल में। चेहरे पर आटा लगा हुआ था और अपने आप को ऐसे ऐसे खंखेर रही थी, मतलब आटा लगा हुआ था ना, वो खंखेर रही थी। और अनुपमा देख के ऐसे चौंक गई, थोड़ी सी हंस भी पड़ी, लेकिन फिर बाद में वहां घर में कदम रख ही दिया। एक तरह से तो अनुपमा का ही घर कह सकते हैं, लेकिन नहीं, अनुपमा का घर नहीं कह सकते। बहुत लोगों को ऐसा हुआ होगा कि उसने एक कदम रखा अपने घर में, लेकिन नहीं, वो अभी तक उसका अपना हुआ नहीं है। श्रुति ने बोला भी जब किचन में गई, तो आप चाहो तो इसे अपना परमानेंट किचन मान सकती हो, लेकिन उसने बोल दिया कि नहीं, ये किचन तो आपका है और आपका ही रहेगा, मेरा तो कुछ भी नहीं है। अनुपमा ने जब ऐसा बोला तो बहुत लोगों को दुख हुआ होगा, लेकिन अनुपमा ने जो कहा सच ही तो कहा। अब अनुपमा वहां पर खाना बना रही है और अपनी स्पीड से बना रही है, देखकर श्रुति मुंह में उंगली चबा लेगी, मतलब कि आश्चर्य में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ वनराज से डिम्पी कितनी डरी हुई है ये आपको दोबारा पता चलेगा। मतलब वनराज ने सिर्फ डिम्पी का नाम लिया और डिम्पी के हाथ ऐसे कांपने लगे और पानी गिर गया, और वो भी वनराज के जूते पर। तो वनराज ने उसको फिर से रोक लिया और कहा कि नहीं बेटियां पैर नहीं छूती है। तो काव्या के मन से ये डायलॉग निकला कि एक तरफ तो बेटी बेटी कह रहा है और दूसरी तरफ उसके पैरों में बेड़ियां बांध के रखी है। सही तो है, बेचारी डिम्पी कितना डरी हुई है। और ऊपर से पाकी परेशान कर रही है। पाकी अपनी बच्ची को छोड़कर दोस्तों के साथ पार्टी के लिए किसी फार्म हाउस में चली गई है, और वो भी पापा की नई गाड़ी लेकर। पापा की परी है ना, और पापा ने मना भी नहीं किया। वाह, पापा एक तरफ तो अपनी बेटी को सर पे चढ़ा के रखते हैं और बहू को दबा कर रखते हैं। हाँ, ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, जो बिल्कुल यहाँ पर सही दिखाया गया है। वैसे भाभी कभी कभी पार्टी बदलती रहती है, कभी अनुपमा के तरफ, कभी अनुज के तरफ, कभी काव्या की तरफ, कभी डिम्पी की तरफ। वैसे वो कभी कभी बहुत अच्छा करती है और कभी कभी हम लोग को भी चिढ़ाती है कि ये बात करती क्या है। लेकिन अब वहां पर अधिक की एंट्री हो गई है और अधिक अपनी बच्ची को देखकर उससे प्यार लुटा रहा है, और ये सब देखकर काव्या, बा, डिम्पी सब इमोशनल हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अधिक का विरोध करने के लिए पाकी और वनराज दोबारा एक होने वाले हैं। वैसे तो एक ही पार्टी के हैं, एक ही हैं दोनों, लेकिन दोनों मिलकर अधिक को परेशान करेंगे, मतलब कोई अधिक का अपमान करेंगे, उसको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे। और इधर अनुपमा जहाँ गई है वहाँ पर ये होने वाला है कि आद्या को पता चल जाएगा कि किचन में कौन है, क्योंकि उसको भी पहले तो मसाले की खुशबू आएगी तो वो खुश हो जाएगी। फिर किचन में जाकर देखेगी, बोले अनुपमा है इधर, तो वो अपने पापा को फ़ोन लगाएगी और बोलेगी कि घर पे मत आओ, मतलब वो कहने के लिए फ़ोन करेगी कि घर पे मत आना, घर पे मत आना, लेकिन पापा घर पर आ ही जाएंगे, क्योंकि श्रुति ने बता दिया है कि मैं तुम्हें जोशी बहन से मिलवाना चाहती हूँ, जल्दी से आ जाओ। तो खबर ये है, ऐसा हो सकता है कि अनुज वहाँ पर पहुँच जाएगा जब अनुपमा वहाँ पर बच्चों को डांस वांस करके दिखा रही होगी पार्टी में, और फिर अनुज आएगा और अनुज और अनुपमा का आमना सामना होगा। हालांकि अनुज जो है वो श्रुति के सामने अनुपमा को जानता है,
ये बात छुपाएगा, अनुपमा को जानने से इनकार कर देगा, ऐसे प्रिटेंड करेगा, ऐसे दिखावा करेगा मानो वो अनुपमा को जानता ही नहीं है। और ये बात अनुपमा के दिल को एक बार फिर चूर 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 कर देगी। 105 साल बाद मिले दोनों, और मिलने के बाद भी अगर ऐसा होगा तो फिर कैसा लगेगा? किसी को भी मतलब बुरा तो लगेगा नहीं। तो बैकग्राउंड में ज़रूर ये गाना बजेगा, मुझे लगता है बैकग्राउंड में बजे ना बजे, लोगों के दिमाग में ज़रूर ये गाना बजेगा कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। वैसे आप लोग मुझे भी इनाम दे सकते हैं, कैसे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा के, हाँ, ताकि मैं भी गाना गाऊँ ना। नहीं, दुश्मन न करे दोस्त वाला गाना नहीं, मैं तो ये दोस्ती वाला गाना गाऊंगा। दोस्ती वाले गाने गाएंगे, खुशी वाले गाने गाएंगे और आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए।